लास्ट क्लास हम लोग ब्लर वाला काम किए तो वो ईमेल आईडी वैलिडेशन यूजिंग एजेक्स हाँ ना। सर, हाँ सर। ओके। आज क्या दिखाना है? आज रजिस्ट्रेशन यूजिंग ईमेल करते हैं ना। रजिस्ट्रेशन यूजिंग ईमेल। ओके। हाँ सर। रजिस्ट्रेशन यूजिंग ईमेल वेरिफिकेशन मतलब ईमेल पे हम लोग रैंडम नंबर भेजेंगे, वो रैंडम नंबर देगा तब जाकर उसको हम लोग सेलेक्टेड करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने देंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे, है ना। हाँ सर, जैसे वेरिफिकेशन होता है। जैसे वेरिफिकेशन होता है। क्या लॉक कर दिया क्या? तो हम लोग इसके लिए यूज करेंगे PHP MEILER, PHP मेलर का। ठीक है। जो कि इनबिल्ट हम लोग को अवेलेबल है गूगल में, इसका यूज करके हम लोग सेंड मेल का काम करेंगे, ठीक है ना। अलग से काम कर लेते हैं फोल्डर बनाकर। अलग से बना लेते हैं। इसके अंदर ही काम कर लेंगे हम लोग। तो इसमें से कोई है रजिस्ट्रेशन पेज बना हुआ हम लोगों का? सर वहाँ पे रजिस्टर स्टूडेंट बोल के एक है सर, देखिए। रजिस्टर स्टूडेंट। इसमें मेथड बना होगा, उसमें डिजाइन पेज नहीं होगा आई थिंक। अच्छा वो रजिस्टर क्या बोला? रजिस्टर रजिस्टर स्टूडेंट स्टूडेंट। ना। अच्छा वो तो होना चाहिए। हाँ हाँ, डिजाइन के साथ है। इसमें क्या कर रहा है ये? अच्छा इसमें थ्रू एजेक्स हम लोग वो चेक कर रहे थे इसी पेज में ना। हाँ सर। अलग से करते सेपरेट ज्यादा बेटर है। register.php। इसमें एजेक्स के थ्रू हम लोग काम कर रहे थे और ये ऑन सबमिट लॉगिन, ये लॉगिन हो रहा था। अच्छा लॉगिन का यहाँ पे काम नहीं किया था हम लोग, कोई लॉगिन का है। रोल नेम एड्रेस तो ठीक है। इसको हम लोग एड्रेस में रजिस्टर करवा देते हैं।
ऑन सबमिट ये लॉगिन है। सबमिट रजिस्टर। सर वो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट किस लिए था सर? क्योंकि बाय डिफॉल्ट फॉर्म के अंदर में दो चीज होता है ना, एक होता है एक्शन, हाँ किस हाँ पेज में जाएगा, हाँ और एक मेथड है ना। हाँ हाँ हाँ। तो अगर इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट अगर नहीं करेंगे तो ये जावास्क्रिप्ट में ना जाकर डायरेक्ट वो सर्वर पे चला जाएगा, वो मतलब पेज को रीलोड कर देगा ये। अच्छा अच्छा, रिलोड करने के लिए, वो स्टॉप हाँ करने के लिए हमें देते हैं। हाँ, रीलोड को इग्नोर करने के लिए हम हाँ ये सर, काम हाँ कर सर, रहे हाँ हैं। सर। तो रजिस्टर यहाँ पे कर लेते हैं। रजिस्टर यहाँ से ये क्या करेगा, इसको भेज दे रहे हैं ओटीपी के लिए पहले, है ना। हाँ सर। ओटीपी वाला पेज में भेज देता है। ठीक है, रजिस्टर के जगह यहाँ पे लिख देते हैं ओटीपी। डॉट पीएचपी पोस्ट लेके जाएगा ये रोल नेम एड्रेस। तो आईडी है रोल नंबर नेम एड्रेस तीनों है। तीनों को हम लोग यहाँ सेव कर लेते हैं। जा रहा ओटीपी लेके जाएगा दोनों चीज को। रोल इस पेज पर इसको ओटीपी वाला पेज यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा। मैथड मैथड इक्वल टू, इसको पहले ले जाते हैं ओटीपी। ओटीपी डॉट सर हम रजिस्ट्रेशन के बाद वो तो हम लोग वहाँ पे एक ईमेल में एक ओटीपी भेजेंगे ना? हाँ, तो वो जो इस पेज में हम लोग एक ईमेल का इनपुट देने के लिए यूजर को देंगे जो उसको भेजे हुए हैं। और वहाँ पे वो क्लिक करेगा वो लिंक पे? लिंक में नहीं,
मतलब इस पेज में जब आएगा ना, उस पेज से इस पेज में, हाँ तो ऑलरेडी उसको भेज चुका होगा, ठीक है। हाँ। और उसके बाद यहाँ पे वो इनपुट करेगा जो हम भेजे हैं। अच्छा सर, ऐसे ये नहीं कर प्रोसेस। सकते वही पेज में अगर वो आई मीन इनपुट दे दे तो? उसी पेज में मतलब कहाँ पे देंगे, और अलग से नीचे में एक हाँ। किया जा सकता है उसको, दिक्कत नहीं है। आई थिंक सर बहुत कुछ करना पड़ेगा, उससे यही बेटर होगा। उसी पेज में सर जो सेम आई पेज। थिंक यही होगा, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, जैसे किया जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ इसमें दिखा वो देते हैं, तो फिर डिज़ाइन आप का उसमें पार्ट कर है। लीजिएगा। आप उसमें कर लीजिएगा। हाँ हाँ हाँ। ईमेल वेरिफिकेशन है। सर ऐसा नहीं होता ना कि फॉर एग्जांपल मेरे एक पेज में दोनों इनपुट है, हम्म। सबमिट किया, तो उसके बाद वही पेज रीलोड होगा और वहाँ पे दोनों इनपुट के जगह एक इनपुट होगा। मतलब वहां पे सिर्फ ओटीपी का आ जाएगा, है ना। हाँ। क्यों नहीं हो सकता, जावास्क्रिप्ट सब करवाएगा। नहीं सर, उस वो दोनों इनपुट नहीं रहेगा, मतलब हाँ हाँ, क्यों नहीं, होगा सर ऐसे? क्यों नहीं होगा। हमारे दिमाग में जो भी चीज चलता है वो होगा, ये पता है ना। सर उसका बेनिफिट क्या होगा सर? मैंने बस सोचा और बोल दिया सर। बेनिफिट मतलब क्या, एक ही पेज में हम लोग दोनों काम कर रहे हैं, कंडीशन ज्यादा लगाना पड़ेगा। अलग अलग पेज में करेंगे तो कंडीशन कम, है ना, सेपरेट हो जा रहा है। और एक ही पेज में अगर मोर देन वन काम को अगर लॉजिकली करना चाहते हैं तो हाँ। कंडीशन बढ़ाना पड़ेगा, अच्छा। है ना। और अलग अलग करेंगे तो कंडीशन कम में अलग अलग हो जा रहा है। हाँ इजी होगा। हाँ, इजी इजी होगा, रीडेबिलिटी इजी हो जाएगा। एक ही पेज में करेंगे होगा नहीं होगा ऐसा कोई बात नहीं है, होगा कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हाँ। है। जिस तरह से पैटर्न प्रिंटिंग देखो हो ना, हाँ वो जो डायमंड वाला होता है, बटरफ्लाई होता है, जो ऊपर से और नीचे से दोनों से सेम सेम हो जाता है। हाँ तो उसमें देखो एक एक ही लूप के अंदर सारा काम होता है, कॉम्प्लेक्स करना पड़ेगा। तुम उसको अलग आधा आधा पार्ट में अलग कर दो, वो इजी हो जाएगा। हाँ, टाइम भी कम कम हो जाएगा, क्योंकि हाँ अगर हाँ। एक पेज में होगा तो वहीं पे रहेगा, अगर दूसरे पेज में होगा तो उसको भी रिलोड करना पड़ेगा। हम्म। हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये भी ठीक है। हाँ हाँ हाँ। मतलब बेसिक इससे स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में आप वो भी कर सकते हो, नहीं होगा ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है ना। हाँ हाँ हाँ। तो ये हमारा टारगेट है, इस पेज में हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। यहाँ पे इसको ईमेल कर देते हैं, ईमेल जरूरी है। PHP अगस्त के अंदर ईमेल ओटीपी।
ईमेल आईडी ईमेल नेम एड्रेस। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद ये जा रहा है ओटीपी पे। आ जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। बस यहाँ से डिटेल्स फिलअप कर दिए। जब रजिस्टर में क्लिक किए तो इस पेज में आ रहा है ना। हाँ सर। और ये क्या करेगा, उसके पास ईमेल चला जाएगा इस समय ही। अब हमें यहाँ पे ईमेल सबमिट करना है, ठीक ना। हाँ अगर सब ठीक ठाक होता है तब डेटाबेस में रजिस्ट्रेशन होगा, है ना। हाँ अब जाए कहाँ। सर, ये तो पेमेंट के लिए भी होता है। हाँ हाँ, मेल भेज ओटीपी न्यू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, एग्जाम देता है, क्वेश्चन भेजता है। चलो, इस चीज का एग्जाम है। क्या दिया हुआ है? पहला तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रुको। हाँ सर, वही देख रहा हूँ। इफ एन बी टू isomorphic graph in which of the following statement is आइसोमॉर्फिक ग्राफ। सर एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए। पोस्ट पिक। ओके गूगल, व्हाट इज आइसोमॉर्फिक ग्राफ? According to Wolfram MathWorld, two graphs which contain the same number of graph vertices connected in the same way are said to be isomorphic. Formally, two graphs and with graph vertices are said to be isomorphic if there is a permutation of such that is in the set of graph edges IFF is in the set of graph edges. If two graph which contains the सर same डेटा number of स्ट्रक्चर से पूरा भरा हुआ है। हाँ सर, वो टू ग्राफ which contain the same number of
graph vertices connected in the same way are said to be isomorphic, sir. कितना नंबर हो? Sir, A हुआ. 1 and 3. A and B have the same number of chords. No sir, only one sir. लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है सर. ओनली 1 तो है ही नहीं. 1 के साथ या तो 3 या तो 2. A and B have the same degree sequence. Sir, 1 2. 1 2 बी नंबर. पर डेटा स्ट्रक्चर भर दिया है. कौन से? हाँ सर, सेकंड वाला होगा 1 2. कैपजेमिनी है ये. अभी हो रहा है क्या? कैपजेमिनी का एग्जाम हो गया हाँ था? हाँ हाँ, नहीं दे रहा ये लग रहा. कौन से कॉलेज से सर? कौन से कॉलेज है ये? कौन से कॉलेज? नारुला. अच्छा. डीएफएस वाला क्या है? 3 नंबर देखते हैं. हाँ सर, वही देख रहा डेटा हूँ. स्ट्रक्चर. Which of the following is an application of depth first structure? Application of depth first search. Example. According to Brilliant, depth first search is used in topological sorting, scheduling problems, cycle detection in group. Sir, topological sorting. 2 नंबर ना. हाँ सर. टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग इसमें दिया है. ए बी सी इसका डी तो है ही. सर, ये आपका स्टूडेंट है सर. हम बोले भाई वही भेजना जो तू नहीं पा रहेगा. ये तो पूरा का पूरा मैसेज कर देते हैं. ज्यादा सुविधा देने से ज्यादा दिक्कत अपना ही हो जाता है. हाँ सर, सब दे दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा. मतलब मेरा जावा का स्टूडेंट है. अच्छा सर, बोल दीजिए वरना लेट हो जाएगा उसे. तो व्हाट्सएप कर दूँ इसमें. चोरी किया जा सकता है सर. तो सूडो कोड भी भरा हुआ है. सर जल्दी से करिए क्योंकि टाइम चला जाएगा उसका. प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का क्या होता है उसका? प्री ऑर्डर की एक रिपीट कीजिए सर. प्री ऑर्डर जो ट्रेवर्सल होता है. प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल. हाँ, राइट रूट लेफ्ट. नहीं, रूट तो मिडिल में नहीं होगा. रूट तो लास्ट में. नहीं, रूट या रूट राइट लेफ्ट या विजिट लेफ्ट राइट है ना. विजिट लेफ्ट राइट रूट लेफ्ट राइट. सर इतना सारा क्वेश्चन भेजा आपको. बोल इसको कौन वाला इसका बताएं हम. सूडो कोड तो उसको समझाया हुआ है. सूडो कोड का तो प्रैक्टिस करवा दिए थे. एमसीपी जो थोड़ा बहुत है डेटा स्ट्रक्चर का हम बता देते हैं इसको. बाकी लोग तो कर सकता है वो. साथ में और किसी को भी बैठाया होगा बगल में. ऐसा भी है. फाइंड आउट द लेफ्टमोस्ट. एक मिनट तो.
हेलो। हेलो लाइन सर। डिस्कनेक्ट हो गया था ना? हाँ सर। अरे आप नहीं थे, हेडफोन, आप चले गए थे। नहीं नहीं, हेडफोन पावर बटन के पास जाता है ना मेरे लैपटॉप के पास, तो वो मेरा सिस्टम लॉक हो जाता है, पता नहीं क्यों, स्लिप में चला जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है सर? पता नहीं, पावर बटन मतलब जो हेडफोन आपका, क्या बोलते हैं, वहां पे चुंबक है ना, मैग्नेट, हाँ। जिन्हें होता नहीं है ऐसा। तो और कोई लैपटॉप नहीं देख रही, मेरा जो डेल का लैपटॉप है, हाँ। पावर बटन के पास जाते ही ना ये मेरा मतलब स्लिप मोड में भेज देता है लैपटॉप को। अच्छा, लेकिन दूसरे कोई में नहीं होता सर? होना होना नहीं चाहिए था ये मेरा। हाँ सर, मतलब आपका लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हुआ है सर? देखना पड़ेगा। अभी खाली एमसीक्यू होता है क्या, मतलब कि प्रोग्राम नहीं देता है, प्रोग्रामिंग? हाँ सर, प्रोग्रामिंग होता है, दोनों प्रोग्राम देता एमसी है। अच्छा, एमसीक्यू के बाद? हाँ, लास्ट में देता है। अच्छा बहुत सारा सेक्शंस होता है, क्या लॉजिकल होता है, रीजनिंग होता है, मैथमेटिकल होता है, और प्रोग्रामिंग अच्छा। होता है, ऐसा। पूरा प्रोग्राम देख रहे, डेटा स्ट्रक्चर से भर दिया। हाँ, और प्रॉब्लम ये होता है सर, प्रोग्राम जो कुछ कुछ देता है, अ, ऐसा नहीं होता है कि वो हाथ नहीं लगा सकता, मतलब प्रोग्राम कर सकते हो, हम्म। लेकिन प्रॉब्लम होता है कि उनके जो टेस्ट केसेस है ना, हाँ हाँ। वो मैच नहीं करता, और उसके जो फॉर्मेट है प्रिंटिंग का, वो अगर मैच नहीं हम्म। करे तो नहीं करेगा, मतलब ना बोल देगा। हाँ। मगर मैं फॉर प्रोग्राम आपका देखिए, वो प्रोग्राम स्टूडेंट बहुत बार बोला है कि प्रोग्राम फिर से हम घर में बना रहे, चल रहा, चल जा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा वहां पे का। तो वहां पे वो जैसे इनपुट दे रहा है और जैसे आउटपुट दे रहा है, अगर कैपिटल लेटर है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, वो ध्यान देना है। हाँ, और उसका जो फॉर्मेट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। अगर ठीक आंसर आया भी ना तो ना बोल देगा, वही वही चीज एक प्रॉब्लम बार है। देखे ना, चेक चेक पैलिंड्रोम में वहां पे रिटर्न करवाना था ट्रू और फॉल्स, ठीक है। हाँ। तो हम वहां पे देख रहे थे, फोकस किए थे, ट्रू का टी कैपिटल है। हाँ। तो हम बोले टी कैपिटल है, इसका मतलब ये रिटर्न कोई बुलियन नहीं कर रहा है, ये स्ट्रिंग में भेज दे रहा है ट्रू फॉल्स, हाँ। ठीक है। लेकिन लड़का लोग क्या है, ट्रू फॉल्स, अच्छा ठीक है, इसका रिटर्न टाइप बुलियन डाल देते हैं। तो हाँ। आंसर आ रहा ट्रू फॉल्स आ रहा, लेकिन उसके साथ मैच नहीं कर रहा। हाँ, बोला सर ठीक किया हुआ लेकिन मैच नहीं कर रहा। और हम वो उसका क्वेश्चन प्रोग्राम भी देख रहे हैं तो वहां लेंथ पे ट्रू इतना लिखा देता हुआ है ना, आप पूरा पढ़ते जाओगे तो टाइम नहीं मिलेगा। है। उसका जनरली तो इनपुट, हम बोले पहले कोशिश करो इनपुट आउटपुट, एग्जाम्पल जो सैंपल है, वहां से नहीं होता तब फिर ऊपर जाओ। हाँ, वो प्रोग्राम देता ऐसे ही ऐसे उतना है चाप नहीं क्वेश्चन। देता, प्रोग्राम ऐसे वैसा चाप नहीं देता, जितना प्रोग्राम देखें लगभग वैसा चाप वाला प्रोग्राम नहीं रहता, थोड़ा घुमा देता है वो। हाँ, लेकिन सर अमेज़न पे जो आया था वो बहुत टफ था सर। अमेजन वाला? हाँ सर, बहुत टफ था, दोनों प्रोग्राम ही बहुत टफ अच्छा। था। हाँ सर। सर प्रेजेंट कर रहे हो क्या आप? हाँ हाँ, प्रेजेंट कर लो। यहाँ तक हम लोग काम किए थे, इस बार हम लोगों को मेल करवाना है ना। हाँ। तो मेल करवाने के लिए सबसे पहला जो टारगेट है, PHP मेलर डाउनलोड करना है, ठीक है। ये क्या एक सॉफ्टवेयर है सर? नहीं 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 नहीं, ये इंग्लिश में बना हुआ है, फंक्शन बना हुआ है। ये बस ये आपको डाउनलोड कर लेना है यहाँ से, कोई भी, यहाँ से ये कोड में जाना है, इसको डाउनलोड कर लेना है, जिप फाइल। सर यहाँ पे तो बहुत सारे कोड है, गिटहब डॉक एग्जाम्पल। नहीं नहीं, इसमें से हम कुछ कुछ का उठाएंगे, देख रहे हैं, ज्यादा नहीं लगेगा, दो तीन लगेगा। ये हम लोग उठा लिए है ना, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं।
ये वाला एक लगेगा हम लोगों को, पीएचपी मेलर ऑटो लोड, और क्या क्या है अगर उसका एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। पीएचपी मेलर और इस एमटीपी के थ्रू भेजेंगे हम लोग, है ना। देखो तो क्या क्या है। एसएमटीपी मतलब? सिंपल मेल ट्रांसफर हाँ प्रोटोकॉल, हाँ 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 हाँ। इसके डॉक्स एसएम एस प्रोजेक्ट सीसी का भी आते हैं पीएचपी मेलर में। क्लास डॉट पीएचपी मेलर, क्लास डॉट एसएमटीपी और पीएचपी मेलर ऑटोलोड, ये 3 फाइल तो हम लोग को रखना है, ठीक है। बाकी का जरूरत नहीं है, जो हम लोग डाउनलोड किए हैं उसमें से ये 3 फाइल को रख लेंगे। सर कैसे पता चला? कौन सा? गूगल गूगल में दिया हुआ ये चीज। नहीं सर, मतलब आपको इतने प्रोग्राम में से कैसे पता चला सर यही 3 लगेगा? वो चीज गूगल में, वो चीज हम लोग किए हुए हैं। जो जो फंक्शन कॉल करेंगे वो सिर्फ इन तीनों के पास ही वाला काम हो जा रहा है। अच्छा। बाकी भी बहुत सारे काम है, तो उसके लिए वो अलग अलग किया हुआ है। तो हम्म। गिटहब में जो काम किया हुआ है उसमें वो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, वहां से पढ़ने से पता चल जाएगा, है ना। अच्छा। तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको आपके वाले फाइल में डाल देते हैं। PHP है। ठीक है, ऑल डीबी ऑपरेशंस के अंदर में हम लोग एक फंक्शन बना देते हैं ना, सेंड मेल का फंक्शन, सेंड ईमेल, सेंड ईमेल, जिसको हम लोग कुछ कुछ इंफॉर्मेशन देंगे जो भेजना है। क्या क्या देंगे हम लोग? ईमेल आईडी दे देंगे। इस ईमेल आईडी को ये ओटीपी भेजना है ना, यही तो। हाँ सर। ठीक है, अब जिस ईमेल आईडी का आप यूज करोगे भेजने के लिए, ठीक है, अभी हम लोग यूज कर रहे हैं लोकल होस्ट। तो लोकल होस्ट तो आपका सिक्योर वेब एप्लीकेशन नहीं है। नहीं सर। तो जो ईमेल आईडी का हम लोग यूज करेंगे उसका जाकर सिक्योरिटी जो सिक्योर होता है जहां से, उसको ऑफ करना पड़ेगा। जो भी मेल आईडी का आप यूज, क्योंकि आप मेल आईडी थ्रू एसएमटीपी यूज कर रहे हो, तो एसएमटीपी का मतलब होता है वो ऑथेंटिकेट यूजर है। अगर आप, तब आपके मेल से वो सेंड करवाएगा, है ना, वेरिफिकेशन करने के बाद। मतलब आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ वो वेरिफिकेशन करेगा एसएमटीपी। अगर सब ठीक ठाक है तो आपके ईमेल आईडी से अगला को वो मेल करेगा। क्लियर? हाँ सर। तो हम लोग कहाँ से वो चेक कर, मतलब वो वैलिडेशन को, मतलब कि सिक्योरिटी को कम करते हैं, वो दिखा देते हैं। मेल आईडी ओपन करना है, मतलब ये एक दूसरा ईमेल आईडी है ना, हाँ जहाँ से हम ओटीपी भेज रहे हैं? हाँ, जिसके थ्रू आप ओटीपी भेजोगे। मतलब आपके वेबसाइट का कंपनी ईमेल हो सकता है ना। हाँ हाँ हाँ। यहाँ से गूगल अकाउंट में जाते हैं। गूगल अकाउंट में इधर सिक्योरिटी है ना, हम्म। सिक्योरिटी में जाते हैं। सिक्योरिटी में पहला चीज आपको देखना है, ये 2 स्टेप जो वेरिफिकेशन है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ होना चाहिए, ठीक है। ओके। हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए लेस सिक्योर ऐप, यहाँ पे ऑफ किया हुआ है, मतलब परमिशन नहीं दे रहा, ठीक ना। हाँ, इसको हम लोग ऑन कर लेंगे। मतलब किसका परमिशन लोकल, सर? मतलब कि आपका मेल जो है, जो हम मेल आईडी यूज कर रहे हैं, जिसके ये थ्रू मेल भेज आईडी, रहे हैं? हाँ हाँ, जिसके थ्रू सबके पास ईमेल जाएगा। हाँ। हम बोल रहे हैं कि ये ईमेल आईडी हम लोग लेस सिक्योर में यूज कर रहे हैं, मतलब लोकल होस्ट पे यूज कर रहे हैं। तो आप मतलब लेस सिक्योर एप्लीकेशन को आप परमिशन दे दो एक्सेस करने के लिए। अच्छा, अगर ये ऑनलाइन पे होगा तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है? करने का जरूरत नहीं पड़ेगा ये सब। ओके सर।
ठीक है, इधर का काम कर दिए हैं। अब इसमें यहाँ पे हम लोग फंक्शन जो है वहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, वो हम उठा लेते हैं आपको। ईमेल ओटीपी पीएचपी एड्रेस किसी एक का एसएमटीपी फॉरवर्ड। सबसे पहले ये इंक्लूड करना है हम लोगों का, पीएचपी मेलर ऑटोलोड फाइल था ना, हाँ सर। उसके फंक्शन को कॉल करना है, इसलिए इसको पहले हम लोग इंक्लूड कर देते हैं। इंक्लूड हो गया, उसके बाद एक फंक्शन बना देते हैं इसे। ये एसएमटीपी उसका पोर्ट है, एसएमटीपी ट्रू किया हुआ है ना, और सिक्योर का कनेक्शन का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे ईमेल आईडी जिसके थ्रू आप भेजना चाहते हो, ठीक है, और उस ईमेल आईडी का पासवर्ड। सर यहाँ पॉइंटर यूज किया है क्या? हाँ हाँ हाँ, मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट के थ्रू, मतलब कि आपका पीएचपी में देखिएगा कोई फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पे, जैसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग में आप क्या करते हो, डॉट यूज करते हो ना, हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे डॉट के जगह वो एरो का यूज करता है पीएचपी में, क्लास ऑब्जेक्ट में जब काम करते हैं हम लोग, है ना। सर हमारा अभी क्लास नहीं हुआ ना? नहीं, क्लास ऑब्जेक्ट अभी नहीं हुआ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली वो वेरिएबल में हम लोग वैल्यू पास कर दे रहे हैं, जिस तरह से हम लोग लोकल होस्ट में डेटाबेस कनेक्शन करने समय करते हैं ना। हाँ तो ये सारा वैल्यू को सेट कर रहा है, सेट करने के बाद ये सेट फॉर्म एक फंक्शन है, उसके अंदर में ये लिख दे रहा है, ठीक है, कि किसके पास, मतलब सेट फॉर्म कौन से ईमेल आईडी से वो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं कि इस ईमेल आईडी से ही जा रहा है ना। हम्म। आप क्या सब्जेक्ट दिखाना चाहते हो यहाँ पे, है ना, ईमेल वेरिफिकेशन, तो ईमेल के जगह हम लोग लिखे ईमेल, कंट्रोल सी कंट्रोल जी, ठीक है। अगर उधर से रिप्लाई आएगा तो किसको रिप्लाई रिसीव करना है, तो मुझे ही रिप्लाई रिसीव करना है, तो रिप्लाई में भी हम ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे दे दिए वन टाइम पासवर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक ही है। योर ओटीपी इज, ये वाला मैसेज भेज दिए, ये बॉडी में चला जाएगा और ये सब्जेक्ट का नाम हो जाएगा। सर वो ओटीपी आ कहाँ से रहा है सर? कौन सा? ये ओटीपी अभी हम लोग भेजेंगे उधर से, पिछले वाला पेज से, ओटीपी वाला पेज से भेजेंगे। ये तो फंक्शन बना रहे अभी हम लोग ना। हाँ 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 ठीक है, तो पहले ये काम कर रहा है कि नहीं ये भी तो चेक करना जरूरी है। हाँ ठीक है, हाँ। तो अगर होता है तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फिलहाल मैसेज सेंड, अदरवाइज the message not excellent, not seen. ऑल db operations.php में हम लोग ये सेंड मेल को कॉल करते हैं एक डमी करके। मान लिया पे ईमेल में हम अपना ईमेल आईडी बोलिए तो। मेरा रूपक पाड़ोई 1998। रूपक पाड़ोई PARUI, ठीक है। हाँ 1998 1998 हाँ @gmail.com। मान लो भेज दे रहा 15128 में, चलिए आप टेस्ट करते हैं ये आपके पास जा रहा है या नहीं जा रहा। कैसे आएगा सर? आप तो लोकल होस्ट में हो। कौन सा? हाँ लोकल होस्ट, इसको रन कर देते हैं चापनी ऑल db operations डॉट। नहीं सर, मैं बोल रहा था कि आप तो लोकल होस्ट में काम कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर में तो होना चाहिए, लेकिन मेरा ईमेल आईडी तो आपके पास है, लेकिन
वो तो खुला हुआ नहीं है ना, तो मेरे पास आएगा नहीं क्या? नहीं, ये मेरे ईमेल आईडी से किसी को भी वो सेंड करेगा ओटीपी। तो ओके। हम अपना तो इसको वैलिडेशन दे दिए है ना, ये तो हम अपना डिटेल्स तो दिया हुआ है मेरा। अच्छा। जैसे किसी भी वेबसाइट में देखते हैं ना कॉन्टेक्ट अस, हाँ। तो इसका मतलब वहां पे जब डेटा तुम डाल रहे हो तो उसके मेल आईडी से उसके पास चला जा रहा है, एक इंटरनली चला जा रहा है डेटा, या फिर डेटाबेस में ऐड हो जा रहा है, जैसा भी कर सकते हो। हाँ। तो यहाँ बोल रहे कि हमारे पास एक फिक्स ईमेल आईडी है जिसके थ्रू रजिस्ट्रेशन हो या जो भी काम हो मेरे वेबसाइट में, हम उसको ओटीपी भेजेंगे। तो उसके लिए मैं जो वैलिडेशन लगाया हूँ इसके ऊपर लगाया हूँ। तो फिर वो ईमेल आईडी पे सिक्योरिटी पे जाके वो सब करने की क्या ज़रूरत थी सर? कौन सा? वो जो लोकल होस्ट के लिए कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी देर आगे। क्योंकि ये एक सिक्योर ईमेल सेंडिंग का प्रोसेस है, तो इसको अगर सिक्योर चीज दे रहे हैं तो इसलिए वहां पे वो वेरिफिकेशन में वो झाड़ खा जाएगा। अच्छा, ठीक है। इसलिए हम लोगों को वहां पे लिस्ट सिक्योर करना पड़ा। देखते हैं जा रहा है कि नहीं। ऑल डीबी ऑपरेशन डॉट पीएचपी, ऑल डीबी ऑपरेशन डॉट पीएचपी, ऑल डीबी ऑपरेशंस, ऑल डीबी ऑपरेशंस डॉट पीएचपी। Creating default object from a empty value. Line number 5. One code set from. Line number 5. Line number 5. इस एमटीपी में भाई इसको तो मिलना चाहिए। ऑल डीबी पीएचपी मेलर में पीएचपी मेलर के अंदर में क्या है? पीएचपी मेलर ऑटोलोड, पीएचपी MEILER सर पीएचपी मेलर ऑटोलोड। एक फोल्डर है क्या? ये वाला एक फाइल है इस फोल्डर के अंदर में, पीएचपी मेलर के अंदर। ओके सर। ये लिया तो ईमेल ओटीपी में प्रॉब्लम है। कॉल टू अनडिफाइंड मेथड। ओ सॉरी, दो चीज कॉपी करनी है। यहाँ पे ये लिख दिए सिर्फ लोकल सर्वर के लिए, मतलब जब हम लोग यूज कर रहे हैं जैम्प को, है ना। इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। इंटरनली प्रोसेस चल रहा है, बट मैसेज हम लोग रिसीव ही नहीं किए। सॉरी, आप अपना बात चेक कीजिए तो मिला है क्या? हाँ सर, चेक करते हैं। इसको रिसीव करना। हाँ सर, एक आया है ईमेल वेरिफिकेशन पासवर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। ये आपका 5 टाइम्स 6 टाइम्स 8 आया है ना? हाँ 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 सर, हाँ सर। हाँ ठीक, क्योंकि इसको हम लोग रिसीव करके प्रिंट करना भूल गए थे, ये वाला पार्ट। हाँ, मैसेज सेंड, मैसेज नॉट सेंड। तो यहाँ तक समझ में आया प्रोसेस? हाँ सर, लेकिन वो जो आप सेटिंग्स में जो किया क्यों किया वो समझ में नहीं आया अभी। कौन वाला, मतलब कि जीमेल में जाके? हाँ सर, मेरा मतलब है कि आप बोल रहे थे कि ये एक लोकल सर्वर के लिए है, लोकल हाँ होस्ट के लिए है, हाँ। क्योंकि लेकिन आप जब मुझे भेज रहे हैं तो ये तो लोकल सर्वर नहीं हुआ सर। नहीं 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 नहीं, आपका हम ये फंक्शन जो है ना, हाँ। मतलब ये फंक्शन एसएमटीपी का जो फंक्शन, ये एक सिक्योर है, जो कि आपका वैलिडेशन करने के बाद ही वो मेल कर सकेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, हाँ सर, ये तो इंटरनल चेकिंग हो गया। इंटरनल चेक। तो उस ये बोल रहा कि आपका जो वेबसाइट जो है, ये फंक्शन वो लोकल पे चल रहा है या फिर आपका ग्लोबल पे चल रहा है, ये पूछ रहा। लोकल पे चल रहा है। तो बोल रहा लोकल पे अगर चल रहा है तो आपको जाके ईमेल में जाकर आपको अपना सिक्योरिटी को बंद करना होगा, क्योंकि लोकल से हम इस फंक्शन को एक्सेस करने नहीं देंगे। कौन से फंक्शन को? ये एसएमटी वाला फंक्शन को, ये वाला फंक्शन को, इसको हम लोकली एक्सेस नहीं करने देंगे अगर आपका ईमेल सिक्योर है। ईमेल तो सबका सिक्योर ही है। तो इसीलिए तो ये चीज नहीं देगा ना, ये तो एरर आ जाएगा। जैसे हम लोग अगर
यहाँ पे आते हैं, अभी आपके पास मैसेज गया तो हाँ सर, आ गया सर। हम इसको ब्लॉक कर दे रहे हैं। हाँ, हाँ। ये चीज पढ़ो तब समझ में आ गई, ये वाला चीज पढ़ो थोड़ा सा। Some apps and devices use less secure sign-in technology which makes your account लेस सिक्योर साइन इन टेक्नोलॉजी का मतलब? बोल रहा कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जिसका वेबसाइट का कोई सिक्योरिटी नहीं है, और अगर आपका ईमेल आईडी वहां पे यूज हो रहा है तो आपका जो डेटा है वो लीक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसको बंद करके रखो। अगर आप ऑन करके रखते हो और आपका वेबसाइट किसी लेस सिक्योर सिक्योर पे जा रहा है तो उसका डेटा का गारंटी हम नहीं लेंगे। अच्छा। ये बोल रहा है आपका जीमेल वाला बोल रहा है। अच्छा। आज समझ में। हाँ हाँ हाँ। तो हम लोग अभी जो वेबसाइट बनाए हैं, जो काम कर रहे हैं, वो लोकल होस्ट पे है। हाँ, लेस तो सिक्योर है। वहां से इसको चला रहे हैं। तो हाँ। इसीलिए बोल रहा है भाई कि उसका गारंटी हम नहीं लेंगे अगर वहां से कोई डेटा अगर लीक होता है तो। इसलिए हम यहाँ से, अगर आप अपने रिस्क पे अगर ऑन करना चाहते हो तो ऑन कर सकते अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक हो। इस बार समझ में आया है। हाँ तो। सर, हाँ सर, अभी ठीक है। इधर का काम कंप्लीट, ये काम कर रहा है। अब इसको हम लोग उधर से ओटीपी भेजवाते हैं ना। यहाँ तक तो हम लोगों का डेटा आ चुका था ना, मतलब इस पेज से ओटीपी पेज में आ गया हम लोगों का हाँ सर, ओटीपी इंफॉर्मेशन, है पेज में ना। आ गया और ओटीपी देना होगा और वेरिफिकेशन करना होगा। ठीक है, तो एक हम लोग पीएचपी का ब्लॉक बना लेते हैं और सबसे पहले हम लोग इंक्लूड करवा देते हैं, है ना। ऑल डीबी ऑपरेशंस डॉट पीएचपी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को डॉलर डेटा इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, पीछे से पोस्ट आ रहा ना इधर से। हाँ इधर सर। से जब सबमिट बटन क्लिक करे तो ये पूरा पोस्ट पोस्ट के पोस्ट, अंदर सारा हाँ। डेटा है ना। हाँ मतलब पोस्ट अंडरस्कोर, यहाँ पे ब्रैकेट में अगर ईमेल ईमेल दे देंगे तो ईमेल उठा लेगा, नेम देंगे नेम उठा लेगा, है ना। हाँ। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह से ईमेल अगर देंगे तो वो ईमेल उठाएगा, नेम देंगे नेम उठाएगा। तो इसका मतलब अगर सिर्फ ये कर रहे हैं तो इसका मतलब इस डेटा के अंदर सारा डेटा है, हाँ राइट। हाँ हाँ। ठीक है। अब मुझे क्रिएट करना है ओटीपी। जनरेट रैंडम 6 डिजिट ओटीपी, यही तो। हाँ। तो उसके लिए हम लोग फंक्शन यूज कर लेते हैं, डॉलर ओटीपी इक्वल टू अरे random int देखते हैं बेटा। ये स्टार्टिंग 6 डिजिट है और ये एंडिंग 6 डिजिट है। चेक करते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। cannot redeclare send email, cannot redeclare, भाई redeclare, वो अच्छा दो बार हो गया हमको। यहाँ पे देखिए 584823 है ना। हाँ।
इसको जितना बार हम लोग रिफ्रेश करेंगे उतना बार वो मुझे डेटा 5 6 डिजिट रैंडम नंबर हाँ हाँ देगा हाँ ना। हाँ हाँ इसी रैंडम नंबर को मुझे भेजना है हाँ यूजर के पास। हाँ हाँ। उसका ईमेल आईडी हम आपको निकाल कर दिखा देते हैं, रख लेते हैं। डॉलर ईमेल इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। ठीक है, हाँ तो भेज देते हैं वहां से। अ, क्या लिखे हैं, उसका नाम दिए हैं सेंड। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे ये ईमेल को ये ओटीपी भेजने वाला है, ये जो भी एक रैंडम नंबर भेजेगा। हाँ यहाँ तक क्लियर है ना। हाँ अब उसके बाद ये जो रैंडम नंबर जो आ रहा है इसको मुझे पकड़ के भी तो रखना होगा ना। हाँ फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि फिर मैचिंग करेंगे कहाँ से, अगर हाँ पेज हाँ रिफ्रेश हो जाएगा तो फिर तो हम लोग मैचिंग नहीं कर पाएंगे। हाँ 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 ठीक है, तो इसको हम लोग पकड़ के रखना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सेशन के अंदर सारा डेटा को डाल के रख लेते हैं। सेशन पढ़ा है आप लोग को? नहीं सर। ओ, सेशन नहीं पढ़ा है ना, जाता हूँ। ठीक है, समझा देंगे सेशन, पहले इसको देख लेते हैं। हाँ सर हाँ सर। क्लिक किए, यहाँ पे एक ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी दे दिए हैं। यहाँ पे रजिस्टर में क्लिक करते हैं, अनडिफाइंड ईमेल। ईमेल स्पेलिंग तो ठीक ही है, ये आ रहा सर वहाँ पे है ई ए मेल। हाँ सर ठीक ही है। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? ओटीपी का लाइन नंबर 5, ओटीपी का लाइन नंबर 5, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट इन। तो ये आ रहा है हम लोगों का रजिस्ट्रेशन कोड से। ये जा रहा ओटीपी में पोस्ट मेथड लेके। अच्छा, आईडी है। ठीक है, अंडर प्रोसेसिंग। ठीक है, ये मेरे पास मेल भेज दिया, चेक कर लेते हैं। ये तो मेल 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 कहाँ देखेंगे। मेरे पास एक रैंडम नंबर जनरेट किया है, वो 392336। हाँ, एक बार फिर से आपका चेक करवा दे रहे हैं। सर ये पी सब ए चेक आर करें। यू वाई। PA आर यू आई। और ये बात ठीक है ना। हाँ और ठीक है, यहाँ पे एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है क्या आपके पास? हाँ सर आया अभी। है ना, हाँ एक 840। ठीक है, ठीक है, वो एक रैंडम नंबर आ रहा है यहाँ तक, है ना। हाँ 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 तो यहाँ तक हम लोगों का प्रोसेस ठीक है। हाँ अब हम लोग ये सारा डेटा को रिसीव करके रखना है और उसको यहाँ पे परमिशन देते जाना है मैच करवाने के लिए। तो आ जाते हैं यहाँ पे, इसको स्टोर कर रहे सेशन में। बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हमको बोलिएगा कुकी और सेशन बताने के लिए, ठीक ना। हाँ सर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास जब होगा तो हम लोग को, मेरे को याद दिलाइएगा कुकी एंड सेशन बताने के लिए। हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है। स्टोर
all the data services. सेशन स्टार्ट करने के पहले सेशन यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ता है। सेशन होता क्या थोड़ा बहुत पता है? नहीं सर। जैसे फेसबुक, फेसबुक यूज किए हो आप? इस पे क्या बोलते हैं, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे? हाँ। तो अगर हम मान लो लॉगिन किए हुए हैं अपने फेसबुक पे, यहाँ से मान लो मैं किसी एक को सर्च करता हूँ ना, हाँ सर। खुल गया। तो नया टैब में इसको ओपन किया हूँ, तो नया टैब में ओपन करने के बाद ये काम कर रहा है। हाँ यहाँ पे भी ये यूज हो रहा है, ठीक हाँ है, हाँ एज वेल एज इस पेज में भी वो यूज हो रहा है, हाँ सर। सेम कोई अकाउंट प्रॉब्लम सर। नहीं है। सेम अकाउंट। हाँ अगर मैं यहाँ से अगर लॉग आउट करता हूँ तो इस पेज पे इफेक्ट पड़ेगा? हाँ सर। इफेक्ट पड़ेगा। हाँ इसका मतलब एक ही के वजह से ये दोनों चल रहा था। हाँ सर। हाँ सर, सर्वर एक ही है। सर्वर एक ही है, हाँ एक ही ब्राउजर पे ये दोनों का काम करवा रहा है। हाँ तो जब तक आप लॉगिन हो तब तक ये पकड़ के रखा है वैल्यू, जैसे ही लॉग आउट हो रहा है सारे जगह से उसका सेशन का वैल्यू आउट कर दे रहा है ना। हाँ 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 हाँ। तो इस तरह का काम करने के लिए हम लोग सेशन का यूज करते हैं कि जब तक आपका वेबसाइट ब्राउजर पे चल रहा है, जब तक आप लॉगिन हो, जैसे ही लॉग आउट होते हो आपका सेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सारी जगह से जब तक, डिस्ट्रॉय हो हाँ, जाएगा। सारी जगह से। तो जब तक सेशन में आप रखना चाहते वैल्यू कुछ पार्टिकुलर समय के लिए, कि जब तक ब्राउजर चल रहा है या जब तक लॉगिन है, तो इस तरह का काम करने के लिए हम लोग यूज करेंगे सेशन। सेशन का। ओके सर। तो उसका फिर हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ सर। हाँ तो ये सर। सेशन को स्टार्ट कर दिए। अब इस सेशन के अंदर में हम ये पूरा यूजर का डेटा और अभी जो ओटीपी क्रिएट हुआ ये चीज को हम रख दे रहे हैं। तो ये है आपका $_SESSION सेशन के अंदर में एक नाम दे दिए हम लोग यूजर डेटा, और इसके अंदर हमने हम लोग $डेटा को स्टोर कर दिया। $SESSION सेशन, सेशन के अंदर में हम लोग यहाँ पे लिख दी ओटीपी, है ना। इसके अंदर $OTP को डाल दी। क्लियर? हाँ सर। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये वाला सर पार्ट, अलग से हमको ओटीपी डालने की क्या ज़रूरत है? अगर हम डेटा डाल रहे हैं उसका मतलब है तो ईमेल आईडी डेटा और ओटीपी दोनों एक साथ है ना उसके पास? नहीं नहीं, ये डेटा का मतलब पिछले वाला पेज से जो डेटा आया है वो चीज है इसके अंदर। मतलब ईमेल आईडी, नेम और एड्रेस, तीन चीज, अच्छा अच्छा अच्छा। है ना। और अभी ओटीपी तो इस पेज में जनरेट हुआ ना। हाँ 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 तो ये दोनों डेटा को हम लोग अभी सेशन के अंदर में डाल के रख देते हैं। हाँ क्लियर? हाँ। अब हमें क्या करवाना है, डेटा को मैच करवाना है। यहाँ पे इसको मैच करवाना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो डेटा है वो हमारे सेशन के अंदर में, मतलब पीएचपी के अंदर में, ठीक ना। हाँ तो पीएचपी का इवेंट फायर करवाना होगा यहाँ पे मुझे बार बार, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेम पेज में इसको हम लोग हिट करवा देते हैं, इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे देख देते हैं वेरी, और यहाँ सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं देते हैं, नीचे में जाएंगे यहाँ पे तो ये सेम पेज को हिट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं यूजर ओटीपी, और ये आपका पीएचपी का डिफेक्ट लगा देते हैं यहाँ पे। पीएचपी क्या लगाना पड़ता है यहाँ पे, इफ इज सेट ना, इफ
इज सेट डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट, यहाँ पे नाम दे दे रहे हैं इसका वेरीफाई। तो अभी हम लोग इस पेज को अगर ये रीलोड करते हैं, ठीक ना, तो रीलोड करने का मतलब ये हो रहा है कि ये वाला कोड तो फिर से हिट कर जाएगा ना। हाँ तो फिर से जब हिट करेगा तो ये तो वो अभी तो सेम पेज को रीलोड कर रहा था, इसको तो पोस्ट मिलेगा नहीं, मिलेगा। समझा नहीं सर। वो रहे कि इसका मतलब सेम पेज को रीलोड करना। हाँ तो सेम पेज को रीलोड करने का मतलब क्या है, यहाँ से कोड स्टार्ट होगा हाँ रीलोड करना। तो इसका मतलब ये बोल रहा डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, तो ये तो पिछला पेज से इस पेज में आ रहा था तब लेके आ रहा था, लेकिन अभी हाँ, तो पिछला नहीं सर पेज नहीं में सर, जा नहीं नहीं रहा है, आएगा नहीं आएगा। तब तो फिर ये तो एरर आ जाएगा। हाँ तो हम लोग को क्या करना कि ये वाला पार्ट जो है ना, फर्स्ट टाइम जब पिछला पेज से इस पेज में आएगा ना तभी करना है, अदरवाइज नहीं करना है, राइट। हाँ तो इसका मतलब कि अगर हम लोग बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, हाँ तब मुझे ये वाला काम नहीं करवाना है, वेरिफिकेशन वाला काम करवाना है। और हाँ अगर हाँ क्लिक नहीं कर रहे हैं, है ना, क्लिक नहीं कर रहे हैं, तब फिर आप उसका काम करवा हाँ सकते हाँ, पहली बार जब आ रहा है। हैं, पहली बार होगा। तो हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं इफ, वही वाला पार्ट, इफ सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, यहाँ पे वेरीफाई, इसके ऊपर अगर क्लिक हो रहा है, ठीक है, तो वेरिफिकेशन वाला काम करेंगे। और उसके ऊपर अगर क्लिक नहीं हो रहा तो हम लोग ये वाला काम करेंगे। ठीक है, हम्म। तो हम लोगों को वेरिफिकेशन करवाने के लिए ये रिसीव करेंगे यूजर ओटीपी, सॉरी यहाँ पे यूजर ओटीपी है ना। तो यहाँ पे ही हम लोग मैसेज दिखा देंगे ये वाला पार्ट, वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है ना। तो ये काम अच्छा पे भी हम लोग किया जा सकता है, वहाँ पे कर देते हैं, पेज अच्छे से काम करेगा। अगर वेरीफाई करना तो यहाँ पे तो वेरिफिकेशन के लिए उठा लेते हैं हम लोग डॉलर यूजर जो ओटीपी दे रहा है, यूजर ओटीपी इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट यूजर ओटीपी, यूजर ओटीपी। और जो हम लोगों का ओटीपी था वो सेशन के अंदर में है ना, हम्म। उससे निकाल लेते हैं डॉलर अंडरस्कोर एसी डबल एस आई एन सेशन, और सेशन के अंदर रखते हैं हम लोग ओटीपी। क्लियर। हम्म। हाँ सर। इन दोनों को मैच करवा देते हैं। इफ डॉलर यूजर ओटीपी इक्वल टू डॉलर ओटीपी, अगर मैच होता है तब हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोसेस करेंगे, ठीक है। हाँ, दूसरे पेज में जाएंगे। हाँ, अभी फिलहाल इको लगवा देते हैं, हाँ, यहाँ से डेटा भेज के उसको सबमिट सक्सेसफुल करवा हो दें। गए। हाँ, यहाँ पे हम लिख दिए वेरिफिकेशन सक्सेस, वेरिफिकेशन फाइल
ये मेरे में मेल भेजा है 562248। ओके, हाँ हम फिलहाल गलत दे दे रहे हैं, ये गलत है। हाँ फेल, हाँ सर। वेरिफिकेशन फेल्ड, हाँ ठीक ठाक। हाँ अब हम देते ठीक बोलो 562248। हाँ सर, सक्सेस हो गया। जब सक्सेस हो रहा था हम इसको रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हम लोग यहाँ हाँ से हाँ करवा हाँ सकते हैं। मतलब यहाँ से वो मेथड कॉल कर देंगे, $RES उधर से रिटर्न करवा लेंगे, और यहाँ पे ऐड सपोर्टेड यूजर, तो यहाँ से हम लोग इसको पूरा डेटा इन्फॉर्मेशन भेज देंगे, ठीक है ना। हाँ तो ओटीपी भेजने का हम लोग, जो हम लोग के पास पोस्ट को रखे हुए थे ना, हाँ डॉलर डेटा को निकाल लेते हैं सेशन से, सेशन में पकड़ के रखे हुए थे। डॉलर डेटा इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर ऐसे डबल एस आई एन, सेक्शन में क्या रखे थे, यूजर डेटा रखे थे। यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोग यूजर डेटा में हम लोग उसको पकड़ के रखे थे। ये यूजर डेटा हम लोगों के यहाँ पे है ना, कहाँ पे रखे थे वो यूजर डेटा को पकड़ के कहाँ दिए हैं वो चीज, ये वाला पार्ट है ना यूजर डेटा। तो इसी को हम लोग यहाँ रिसीव कर लिए, रिसीव करके इसी को हम लोग भेज दिए ऐड यूजर वाले पार्ट में। हाँ, हम्म अब यहाँ पे इफ $RES इक्वल टू 1, थैंक यू वाला पेज में इसको भेज देते हैं। अदरवाइज यहाँ पे मैसेज दिखा देते हैं, रजिस्ट्रेशन एडिशन RES के वो भीतर 1 होगा क्या? हाँ हाँ, मतलब वो जब इंसर्ट अपडेट डिलीट डेटाबेस में करते हैं तो वही चीज आता है ना, हाँ, डेटाबेस वाला पार्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सर। फंक्शन यूजर, और यहाँ पे आ रहा है इसके पास डॉलर डेटा से वो उठा लेगा, डॉलर इक्वल टू डॉलर डेटा डॉलर डॉलर डेटा एक्शन का जो काम होता है यहाँ से हम लोग उठा लेते हैं, इस पेज में तो सब काम किया हुआ है ना। कंट्रोल से स्टूडेंट वाला जो काम किया है यहाँ पर कंट्रोल से कंट्रोल भी कनेक्शन हो गया। यहाँ पे इंसर्ट इनटू हम लोग यूजर बना देते हैं, और आगे का डीबी में डाल देते हैं। हाँ इनसे डीबी में नाम दिया इसमें, और आगे डीबी का ये, तो यहाँ से ये रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में जाएगा वन। तो ये है हमारे पास ईमेल, स्टूडेंट को वेयर कर देंगे, यूजर यहाँ पे है, ईमेल नेम पासवर्ड कॉन्टेक्ट है ना। हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट भी है, ईमेल भी है, इसका स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। ठीक है, यूजर के अंदर में तीन चीजें, ईमेल,
नेम एड्रेस इसको ही काम करवा लेते हैं। हम्म। तो सब कुछ हम लोगों का ठीक हो गया है अभी तक। आ जाते हैं यार हम लोग शुरू से। अच्छा, रजिस्ट्रेशन में तो रूपक पहले से और आज्ञा पहले से सब का भी वैलिड वाला आएगा। तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल मैं अपना वाला ही कर लेता हूँ। आ गया ईमेल। यहाँ पे गलती देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम्म। अगर सही वाला देता हूँ 557084 सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद ठीक है, यहाँ पेज में रिफ्रेश हो गया है। तो उसको हम लोग अच्छा जब 1 होगा तो यहाँ कुछ लिखे नहीं थे इस बार यहाँ। हाँ सर। इसको हम लोग रिडायरेक्ट करेंगे थैंक यू वाला पेज में वट एवर में ना। HPADER header location column bq.th को ईमेल वगैरह में जाकर बना देते हैं। सर वहाँ पे ही लिख देते हैं कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। हाँ मतलब ये वो तो लिख देने से हो जाएगा, लेकिन उसी ओटीपी वाला पेज में रख के तो कोई फायदा नहीं है ना यूजर को। जनरली उसमें रहता नहीं है, या तो आप हाँ हाँ लॉगिन हाँ पेज में हाँ भेज दो या रजिस्ट्रेशन में भेज दो। हाँ 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 हाँ। तो हम ये रिडायरेक्ट कर दिए, बाकी आप कहीं भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर ठीक है, मैं पहले इधर चेक कर लेता हूँ डेटाबेस में मेरा आईडी घुसा था या नहीं। ये देखो ना। हाँ सर। ठीक ठाक सर। चलो फिर से आपका मैं काम कर देता हूँ। और हाँ रूपक पारू, ठीक है ना पारू। हम्म। रूपक पारू बस कोई पता। बताइए क्या है आपके पास में। सर मैं डिलीट कर दिया, एक बार फिर भेजिए ना। अच्छा, तब यहाँ पे एक रिसेंड का बटन होता तो ज्यादा बेटर होता है ना। हाँ सर। तो वो रिसेंड वाला लगाएंगे फिर next सर time। सर वो मैं करूँगा रिसेंट वाला, अच्छा ठीक है। अगले दिन दिखाऊंगा। गुड। सर 854952। थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन है ना। हाँ सर। ब्राउज में क्लिक करते हैं। हाँ सर आ गया। परफेक्ट एकदम है ना। हम्म। जिस तरह से हम लोग देखते हैं रियल लाइफ में हम लोग हाँ देखते हाँ हैं हाँ है ना। हाँ। तो इसमें तुम रिसेंड वाला एक ऑप्शन लगा देना, अगर कोशिश करना अगर टाइमर अगर होगा तो और ज्यादा बेटर है। इतना टाइम के हाँ अंदर हाँ अगर सर जैसे नहीं होता है। हाँ मिले, जैसे होता है हाँ हाँ सर। तो उतना मैं टाइम मैं के मैं अंदर ट्राई अगर नहीं करूँगा मिला। सर, हाँ श्योर। नहीं मिलेगा तो फिर से रिसेंड कर लो। हाँ सर श्योर 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 सर। चलो वहाँ 2 मिनट का टाइम दे देंगे, 2 मिनट के अंदर में अगर आप नहीं करते हो तो फिर से उसको रिसेंड करवा देंगे। हाँ सर हाँ सर हाँ सर। तो इतना कर लेना, हम फाइल आपको भेज देंगे फिर है ना। हाँ सर ग्रुप में भेज दीजिए। ग्रुप में हम आपको फाइल जिप करके भेज देते हाँ हैं। सर हाँ सर। डेटाबेस तो उधर बना लीजिएगा, तीन तीन है, उससे कोई हाँ दिक्कत नहीं सर है ना, वो सब बन मैं जाएगा। कर लूँगा सर। इसको मैं हम अपना कोड करूँगा, वहाँ पे कर लूँगा सर। हाँ, इसको हम जिप कर इधर garage
मतलब आज का जो कोड है सब कुछ भेज दीजिए सर। हाँ वही तो पूरा फोल्डर ही भेज रहे हैं, आज अलग से काम किए थे ना हम लोग। वही तो ना। अच्छा ईमेल ओटीपी हो गया है, फोटो डालो। अच्छा इसमें है आपका नहीं, इसमें नहीं है। सब है। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाइएगा, क्या बोलते हैं, सेशन कुकी समझाना। सेशन एंड कुकी का। हाँ उसमें सेशन कुकी का चला गया तो। हाँ हाँ सर ठीक है ठीक है। चलो ओके बाय। थैंक यू सर।